क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु का बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। एक राज्य का एक राजा बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थे। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा केवल उनको ही सर्वस्व माने। वे यहां तक कि सोचते थे कि लोग ईश्वर को या किसी देवता को भी उनसे ज्यादा ना माने। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि देवी देवताओं के मूर्तियों को नष्ट करना और लोगों के सामने अपन देवता है इस प्रकार प्रकट आना उन्होंने कोशिश की थी। फिर भी उनके राज्य के बहुत सारे लोग एक देवता को मानते थे, उनके पुरखों का देवता, और वे उस देवता को राजा से भी अधिक मानते थे। इसलिए राजा काफी परेशान थे कि किस प्रकार इस देवता को लोगों के बीच से हटा दें, लोग उन्हें भूल जाएं। इसलिए वे अपने राज्य के 3 ज्ञानियों को बुलाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं, सलूशन मांगते हैं कि किस प्रकार उस देवता को वे छुपा सके ताकि लोग उस देवता को भूल जाए। एक ज्ञानी ने बताया कि हम लोग लोगों के उस देवता को कहीं ऊंचे पहाड़ में रख दें, बहुत ऊंचे पहाड़ में, ताकि लोग वहां तक नहीं पहुंच सके। परंतु राजा को यह सलूशन पसंद नहीं आया। राजा ने तुरंत कहा, नहीं, कहीं ऐसा ना हो लोग अपना परिवार, लोग अपना काम, लोग अपना घर, आसपास के जो भी चीजें हैं उन सबको छोड़कर पहाड़ पर ना चढ़े, अपने देवता को पाने के लिए खोज में ना निकले। इसलिए यह सलूशन ठीक नहीं है। दूसरे ज्ञानी ने बताया, क्यों ना हम उस देवता को समुद्र के नीचे, बहुत ही नीचे पाताल तक छुपाकर क्यों ना रखें, ताकि लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब राजा ने कहा, यह भी सलूशन ठीक नहीं है, यह भी सुझाव ठीक नहीं है। हो सकता है लोग ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाए, अपना कामकाज भूल जाए। तब तीसरे ज्ञानी ने राजा को यह सलाह दी, कहा, You should hide the people's God somewhere in their everyday lives. There they will never find it. हमें उनके देवताओं को उनके बीच में ही छोड़ना चाहिए, हाइड करना चाहिए, ताकि लोग अपने दैनिक जीवन में उसे भूल जाएंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इमैनुअल मीन्स गॉड इज विद अस। ईश्वर हमारे साथ हैं। बहुत बार हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि यह जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, और इसलिए ईश्वर को हम लोग कैजुअली लेते हैं, भूल जाते हैं, व्यस्त रहते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज का पर्व प्रभु का बपतिस्मा का पर्व है। आज का शीर्षक है कि ईश्वर मनुष्य बनकर एक साधारण जीवन जीकर हमारे साथ रहे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पर्व, बपतिस्मा का पर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। जब हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, तब हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करने के साथ ही हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद ही हम लोग अन्य संस्कारों को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है वो आदि पाप से मुक्त हो जाता है। और हम लोग जानते हैं, प्रभु के अपने मिशन कार्य शुरू करने से पहले ही यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को पछतावे का बपतिस्मा देना शुरू किया था। लोगों से कहा था कि पश्चाताप करो, और उन्होंने लोगों को प्रभु यीशु को पहचानने के लिए तैयार किया था।
इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को यरदन नदी में पछतावे का बपतिस्मा दे रहे थे, और उसी कतार में प्रभु यीशु भी खड़े हो जाते बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए। जैसे ही प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया और वे बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद जब प्रार्थना कर ही रहे थे, आकाश खुल जाता है और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा प्रभु पर आकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद स्वर्ग से ईश्वर की एक वाणी सुनाई देती है। वाणी यह थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। स्वर्ग खुल जाना, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पर उतर आना और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देना, यह पवित्र तत्व का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और यह होना अनिवार्य था, क्योंकि आदि पाप के साथ ही लोगों का और ईश्वर का बीच का संबंध टूट गया था। ईश्वर और लोग अलग हो चुके थे। लोग धरती पर बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे, कष्ट झेल रहे थे, दुख तकलीफ में थे और रोगग्रस्त हो गए थे। इसलिए बार बार लोगों ने ईश्वर को पुकारा था। यहां तक कि हम लोग जानते हैं, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 63 वर्ष 19 में लिखा है, लोग कहते हैं, हो यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे। लोग चाहते थे कि ईश्वर आकाश को फाड़े और उतर कर आए और उनकी मदद करें। इसी बात को हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, अध्याय 144 पद संख्या 5 में लोग कहते हैं, प्रभु आकाश को खोलकर उतरा, प्रभु आकाश को खोलकर उतरा। इसी रेफरेंस को मन में रखते हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का त्योहार का महत्व को समझना जरूरी है। मानव पुत्र हम लोगों के मुक्ति के लिए इस धरती पर आना अनिवार्य था, और पिता ईश्वर इसकी पुष्टि भी करते हैं और कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यीशु एक साधारण व्यक्ति के समान लोगों के बीच में रहकर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, बपतिस्मा के साथ ही यीशु एक साधारण जीवन शुरू करते हैं। यीशु अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं। जैसा कल से हम लोग पूजन विधि का साधारण काल शुरू कर रहे हैं, यीशु हम लोगों के समान दैनिक जीवन बिता रहे हैं। दैनिक जीवन के जो कष्ट है, जो दुख है, प्रभु उसका भी सामना कर रहे हैं। प्रभु गली गली में, शहरों में, गांवों में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू करते हैं। लोगों के बीच जाकर उनका दुख तकलीफ सुनना शुरू करते हैं। लोगों के सामने जाकर वे सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के दुख तकलीफों को दूर करते हैं, उनके रोगों को चंगा करते हैं, अपदूतों को निकालते हैं। शास्त्री और फरीसी जब उनका विरोध करते हैं, उसे भी प्रभु झेलते हैं और बहुत बार झूठे अपवादों का भी शिकार बन जाते हैं। इसी बात को आज के पहले पाठ में नबी इसायास कहते हैं, यरूशलेम के विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं। यरूशलेम के विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं आ गए हैं और वे लोगों के बीच में अपना जीवन बिता रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अब तो हम लोगों को यह निर्णय करना होगा कि प्रभु हमारे बीच में है। हमारे दैनिक जीवन में प्रभु को हम लोग जरूर पाएंगे जब हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, रोजरी माला विनती करेंगे, बाइबल का पाठ पढ़ेंगे, थोड़ी सी चैरिटी करेंगे, जरूर हम लोग प्रभु को पहचान पाएंगे। हमारे व्यस्त जिंदगी में इतने सारे कामकाज होने के बावजूद भी अगर हम लोग प्रभु को ढूंढ निकालते हैं,
तो जरूर हम लोग अपने जीवन में सांत्वना पाते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।